सुनिए खेसारी लाल यादव पवन सिंह के सपोर्ट में खुल के आ चुके हैं। खेसारी लाल यादव भरे मंच से पवन सिंह के सपोर्ट में बोल रहे हैं। वाकई दमदार सच्चाई के साथ देना शुरू कर दिए हैं खेसारी लाल यादव। समय के साथ बदलना चाहिए और वही कर रहे हैं खेसारी लाल यादव। आपने सुना खेसारी लाल यादव को, जो कि पवन सिंह के सपोर्ट में खुलकर आ चुके हैं। आप पवन सिंह के पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, चाहते हैं कि पवन सिंह जीते। देखिए खेसारी लाल यादव स्पष्ट तौर पर बोले हैं कि वाद विवाद तो होते रहता है, वो परिवार के अंदर भी होता है। इसका मतलब ये थोड़े ना हुआ कि हम छोड़ देंगे। वैसे ही बात है, हम उनको पिन किया करते हैं और हमको पिन किया करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोगों के बीच में काफी मतभेद है। पवन सिंह के बारे में हम भी कुछ बोला करते हैं तो पवन सिंह भी मेरे बारे में कुछ बोला करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग का दिल का रिश्ता खत्म हो चुका है। बहुत ही सटीक बात कही खेसारी लाल यादव कि घर में माँ बहन बाप भाई पति पत्नी सब में झगड़ा होता है। इसका मतलब थोड़े ना हुआ कि हम उसको छोड़ देते हैं। उसी प्रकार भोजपुरी इंडस्ट्री है, इसमें एक दूसरे से मतभेद होता है बातों को लेकर के, कुछ बातों को लेकर के। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हम एक दूसरे के खिलाफ हैं। हम सपोर्ट में हैं, खुल के सपोर्ट में हैं और पवन सिंह का पूरा सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट मिला बीजेपी के द्वारा, जिसे पवन सिंह ने वापस कर दिया। जेपी नड्डा जी से मुलाकात किया और अपनी बात वहां पर रख दिया कि हमें आरा से टिकट चाहिए, लेकिन बीजेपी ने आरा से टिकट नहीं दिया। अंततः पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिए, निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं। और जब से काराकाट से चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर चुके हैं, तब से बवाल मच गया है पूरे बिहार में। पवन सिंह की इस बात को सुनते सुनते पूरे बिहार में बवाल मच गया है कि पवन सिंह बीजेपी के विरोध हो गए और काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ना शुरू कर दिए हैं ऐलान करते करते। देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी को तो नुकसान होना तय है। हम प्रत्येक वीडियो में आपको बताते हैं ना कि पवन सिंह के खड़ा होने से बीजेपी के पैर में कुल्हाड़ी पड़ा, मनीष कश्यप के खड़ा होने से बीजेपी के पैर में कुल्हाड़ी पड़ा, गुंजन सिंह के खड़ा होने से बीजेपी के पैर में कुल्हाड़ी पड़ा। देखिए क्या होता है, जनता किसे सपोर्ट करती है। जैसे कि आपको पता है, अगर काराकाट से कोई पब्लिक जनता वोट देती है पवन सिंह को, तो समझिए वो बीजेपी का ही वोट है। कहीं ना कहीं अगर सेंध मराने में काम हो रहा है तो पवन सिंह के खड़ा होने से बीजेपी के जो वोटर है उसमें सेंध मराएगा। मनीष कश्यप के खड़ा होने से बीजेपी के वोटर में सेंध मराएगा, क्योंकि पश्चिमी चंपारण बीजेपी का गढ़ है। लेकिन मनीष कश्यप जब खड़ा हो गए हैं तो संजय जायसवाल के पैर में कुल्हाड़ी लग सकता है। नवादा भी बीजेपी का ही गढ़ है, जहां से गुंजन सिंह खड़ा हो चुके हैं। अब कहीं ना कहीं बीजेपी के पैर में कुल्हाड़ी लगना तय है और सेंध मराना भी तय है। देखिए आपसी लड़ाई के चक्कर में ऐसा ना हो थर्ड पार्टी यानी इंडी अलायंस महागठबंधन आगे निकल जाए। और लगता है कि इसके पहले बिहार में 39 सीट बीजेपी को मिला था, लेकिन इस बार छोटी छोटी गलतियों की वजह से लगभग 36 के आंकड़े में ही रह जाएगा लोकसभा सीट बिहार का। लगभग 36 सीट ही मिलने की संभावना है बीजेपी को, क्योंकि कुछ तो गलतियां है जिसे बीजेपी वालों ने इग्नोर किया। इग्नोर नहीं करना था, एक बार युवाओं को मौका देना था। स्पष्ट दिख रहा है कि मनीष कश्यप के समर्थक किस प्रकार हैं, पवन सिंह के समर्थक किस प्रकार हैं, गुंजन सिंह के समर्थक किस प्रकार हैं। जहां ये लोग जा रहे हैं वहां लाखों लाखों की जनसंख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन बीजेपी वालों ने इग्नोर कर दिया। सरासर गलत हुआ। प्रमाण स्वरूप ये सभी लोग निर्दलीय खड़ा हो गए, क्योंकि ये पहले ही बोल चुके थे कि हमको तो खड़ा होना तय है, कोई टिकट दे या ना दे। अगर बीजेपी से टिकट मिलता है तो बीजेपी के साथ में खड़ा होंगे, वरना निर्दलीय खड़ा होंगे। लेकिन बीजेपी वालों ने ध्यान नहीं दिया, जिसका प्रमाण स्वरूप 4 जून को पता चल जाएगा कि किसके पैर में कुल्हाड़ी लगा, कहां सेंध लगा। लेकिन तय है कि बीजेपी के पैर में कुल्हाड़ी तो लगा ही लगा। लेकिन देखना यह होगा कि ट्रेंडिंग स्टार तो बनना अलग की बात है, लेकिन मोदी का लहर अलग की बात है। एक समय था कि आजमगढ़ से निरहुआ खड़ा हुए थे लेकिन हार गए, लेकिन जब वहां पे योगी आदित्यनाथ गए तो जीत गए। यानी ट्रेंडिंग स्टार होना अलग की बात है,
लेकिन वोट में पब्लिक का सपोर्ट लेना अलग की बात है। पब्लिक किस कदर देख रही है, क्या पता कहीं पब्लिक इनको सेलिब्रिटी समझ करके, ट्रेंडिंग स्टार समझ करके वहां पर भीड़ इकट्ठा कर रही हो देखने के लिए, लेकिन हकीकत में बीजेपी की सपोर्ट कर रही हो। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चुनाव की जो वैल्यू है अंदर ही अंदर है। चुनाव जब लोग देने जाते हैं बैलेट पेपर के पास में, बैलेट के पास में जाने के बाद से जो मत है ना एक्सचेंज हो जाता है। घर से मुठ बना के कुछ और जाते हैं, वहां पर जाकर के टंडे मार देते हैं। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। हम सोच के गए हैं किसी और को वोट देने के लिए, लेकिन जब वहां पर पहुंचते हैं तो एक बाइक मूड चेंज हो जाता है और जिसको हम चाहते हैं दिल से उसी को वोट दे देते हैं। तो यहाँ पे मोदी मय हो चुका है पूरा का पूरा भारत। मोदी जी के सपोर्ट में पूरा भारत के लोग हैं। जब से राम मंदिर बन गया तब से और पूरे भारत के लोग सपोर्ट में हैं, लेकिन लोगों को कुछ दिखेगा नहीं, सभी मोदी के पक्ष में ही भागेंगे। इसलिए कहा जा सकता है कि ट्रेंडिंग स्टार होना अलग की बात है, लेकिन बोलबाला होना किसी और की बात है। कुछ और ही हो सकता है। देखिए मोदी लहर में कौन कौन बहता है कि मोदी के लहर को काटने की औकात भी किसी के पास में है, तो है जनता के पास में है। जनता के पास में ही औकात है, किसी को भी काट सकती है। अब देखना ये मोदी लहर में कौन कौन खिलता है या कौन कौन हिलता है। सब तो कोशिश कर रहे हैं जीतने के लिए, बट जनता जनार्दन है, जनता जिसे चाहेगी उसे जिता देगी। बस देखना होगा, 4 जून का वेट कीजिए। 4 जून को सामने आ जाएगा कि आखिर वाकई किसमें दम है। निर्दलीय जो खड़ा हुए हैं उन लोगों में दम है, या मोदी 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 मतलब मोदी में ही दम है। मोदी के नाम से ही सारा वोट पड़ गया। ये 4 जून को पता चल जाएगा। हम एक अनुमान बता रहे हैं, लोगों को अनुमान, लेकिन हकीकत क्या है वो हम किसी के दिल में घुसे नहीं है, जानते नहीं है। और 4 जून को ही जब रिजल्ट सामने आएगा तब हकीकत पता चलेगा कि वाकई पब्लिक किसे सपोर्ट करती है। कौन अभी के ट्रेंडिंग स्टार है, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, गुंजन सिंह, या पूर्व से चला आ रहे पीएम नरेंद्र मोदी ही ट्रेंडिंग स्टार हैं। 4 जून बताएगा। बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पता चल जाएगा, हकीकत सामने आ जाएगा। चलिए जो भी खबर आएगा आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे हम। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट, बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।